आज हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, परमेश्वर की महानता को जानना कि परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है या कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, कोई सृष्टि है। महान परमेश्वर है, हयाब के साथ, सच्चाई के साथ। सच्चाई में ताकत होती है और सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति कई बार अकेला भी रह जाता है, याद रखिएगा। पर याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपको पूरी दुनिया भी छोड़ के चली जाए तो चली जाए, आपको सत्य पे खड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज मैं सुबह जब बाइबल पढ़ रही थी और प्रभु का आत्मा वचन से बात कर रहा था, मैं आमोस की पुस्तक, काफ़ी सारी पत्रियों को मैं पढ़ रही थी, पुराने नियम की और नए नियम की भी। तो एक वचन जो मुझे बहुत ही ज़्यादा छुआ अंदर से ना, आमोस की पुस्तक हम निकालेंगे, उसका 13 वचन। उसमें लिखा है, देख पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है ना। पहाड़ क्या है? पहाड़ इस पृथ्वी की नींव है, जानते हैं ना। पूरी पृथ्वी की जो नींव है वो पहाड़ है। और प्रभु कहता है उन पहाड़ों का, आज हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट, इतने बड़े बड़े पहाड़ हम पूरे विश्व भर में देखते हैं ना। हिमालय की पहाड़ियाँ है ना, बहुत सारी पहाड़ियों को हम देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं। तो बाइबल कहती है पहाड़ों का बनाने, लगाएं इस वचन को, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला। हवा को कोई नहीं बना सकता है ना, हम हवा को क्रिएट नहीं कर सकते, हम हवा को बना ही नहीं सकते और हवा के बिना हम सांस ले नहीं सकते। तो हवा को किसने बनाया? परमेश्वर ने ना। तो हवा को सृजने वाला, आज देखो हवा के द्वारा ही पूरा संसार है और उस हवा को किसने बनाया? परमेश्वर ने। और अगर पहाड़ ना हो तो पृथ्वी की नींव पूरी हिल जाएगी है ना। और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला, सबसे ज़्यादा मुझे जो ये वचन ने बात की, और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला है ना। मैं एक बार पढ़ रही थी किसी के बारे में, तो मन का जो विचार है, मन में जो विचार आते हैं जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हो, जब प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, तो आपके मन में एक ऐसा विचार आता है जो आपको आगे की ओर लेके जाता है, जो आपके प्रॉब्लम का हल आपको बता देता है ना। और आगे लिखा है, और भोर को अंधकार करने वाला है ना, दिन है, दिन को रात बना दिया। और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, परमेश्वर क्या है? पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलता है, उसका नाम यहोवा है, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। तो मैं आज सोच रही थी, एक बार मैंने निकोला टेस्ला के बारे में मैंने एक बार पढ़ा था कि जब उसने कुछ भी अपना, जब वो किसी चीज़ की सर्च करता था और वो छोड़ देता था उस चीज़ों को, तो क्या होता था कि वो कहता है कि रात को 3 बजे मुझे एक विचार आता था, उस जो प्रॉब्लम मेरी मतलब जो भी करते करते काम रह जाता था तो उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाता था, पर एक विचार रात के समय पे मेरे अंदर आता था और मैं उसी टाइम एग्जैक्ट उठ के उसको करता था, वो चीज़ हो जाती थी। तो बहुत सारे लोगों की मैंने से चीज़ों को सुना है। तो बाइबल कहती है यहाँ पर मैंने जो पढ़ा कि मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला। तुम्हारे मन में कोई विचार उत्पन्न होता है
है ना, फिर आप उसे करते हो। तो बहुत ही ध्यान से कि परमेश्वर तुम्हारे भीतर एक विचार उत्पन्न कर रहा है ना। परमेश्वर विचारों को डालता है। विचार कहाँ से आती है? मन के विचार जो है वो परमेश्वर की ओर से आते हैं, है ना। तो हमें बहुत ही हवा को बनाने वाला, पहाड़ों को सिरचने वाला परमेश्वर वही सेनाओं का यहोवा है। और अगर हम 5:4 पढ़ें तो उसमें लिखा है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे, है ना। फिर 6 में भी लिखता है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, है ना। आज हम सबको, आज दुनिया बहुत सारी चीज़ों की खोज में लगी है ना। धन की खोज में, उसकी खोज में, बहुत सारी हम खोजें कर रहे हैं। आज दुनिया में साइंटिस्ट भी खोज रहे हैं, मनुष्य भी पैसा खोज रहा है, जॉब खोज रहा है, कोई पत्नी खोज रहा है, कोई पति खोज रहा है, कोई बहुत, हमेशा हम एक खोज में लगे रहते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है कि हमें यहोवा की खोज में लगो, यहोवा की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे, है ना। आज परमेश्वर चाहता है कि यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, परमेश्वर कहता है मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। समझ रहे? तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की खोज में, और परमेश्वर कोई ऐसे नहीं कि तुम्हारी समझ से वो तुम्हें समझ आ जाएगा। वो इतना महान परमेश्वर है ना। अगर हम योएल 2:10 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसके आगे पृथ्वी कांप उठती है। योएल की पुस्तक 2:10 में लिखा है, उसके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते, है ना। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वो सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। हम यहोवा के दिन के विषय में जब हम पढ़ते हैं, इसीलिए प्रभु कहता है, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर आज जो है, उस पृथ्वी कांपती है, उससे आकाश थरथराता है, सूरज चांद तारे भी अपनी रोशनी नहीं देते जब परमेश्वर उठ खड़ता है ना। और उसकी बहुत बड़ी सेना है और वो अपना वचन जो है उसे पूरा करने में सामर्थी है। जो कुछ परमेश्वर ने बोला है वचन में, उसे पूरा करने में वो सामर्थी है। और यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है ना, उसको कौन सह सकेगा। आज मैं देख रही थी इज़राइल में जो गलीली झील है जिस पे यीशु मसीह चला था, वो लाल हो गई है, खून के धब्बे पूरी रेड हो गई है। अगर हमारे पास कुछ फोटोज अगर होंगी तो आप दिखा सकते हैं। तो हम देखते हैं यहोवा का दिन आने वाला है। और ये सब बातें कब हुई थी आप जानते हैं? जब परमेश्वर ने being seen more and more every single day, and आगे time that's, and the bigger question is who। ये देखो, ये झील जो है ये अभी क्या है? अभी का, पहले की नहीं, आज की है। ये झील जो है ये रेड हो गई है, आप देखो। और The Sea of Galilee just turned red, and Israeli are asking why, क्यों, है ना। बट जो लोग परमेश्वर के जन हैं वो जानते हैं। अभी आपने बहुत सारी जगहों पे आप देख रहे हो, है ना, बहुत सारी जगहों पे क्या है, चाइना में और भी बहुत सारी जगहों पे क्या है, झीलें, नदियाँ जो हैं वो खून, और साइंटिस्ट को पता ही नहीं है। देखो रेवलेशन में जो 16:4 में भी लिखा है ना कि जो पीने का पानी भी है वो लाल हो जाएगा, खून बन जाएगा।
तो आपको ध्यान देना है कि हम कितना ज़्यादा, बंद कर दें बस इसे, हम कितना अधिक इस समय एंड में खड़े हैं। ये कोई मूसा के ज़माने की चीज़ें नहीं है, ये आज हो रही हैं। और हमें कितना आनंदित भी होना है ना कि प्रभु का आगमन कितने निकट है। और ये सारी बातें कब हुई थी? जब मिस्र से इजरायली निकलने वाले थे, उससे पहले ये सारी विपत्तियां आई थी मिस्र के ऊपर, और उसके बाद क्या था, इजरायली वहाँ से निकल गए थे, है ना। तो हम जब ये विपत्तियों को देख रहे हैं तो हमें क्या करना, आनंदित होना है। अब हमारे उठाए जाने का समय है और रैप्चर किसी भी घड़ी परमेश्वर हमें उठा लेगा। तो ये सारे साइन जो परमेश्वर हमें दे रहा है, तो हमें सचमुच रेडी रहना है, अपना दिमाग इधर उधर नहीं उलझाना, और हमें परमेश्वर की खोज में लग जाओ। फास्टिंग, प्रार्थना, प्रभु के साथ समय बिताना, आंसुओं के साथ परमेश्वर की और नज़दीक जाना, है ना। प्रभु आपको दर्शन देगा, आपको रेलम्स में लेके जाएगा, परमेश्वर से बातें करेगा सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, और आपको रेडी करेगा। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपको वो एटमॉस्फेयर पैदा करना पड़ेगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये बीते समय की बातें नहीं, ये आज हो रहा है ना। कर्नाटका में भी एक झील जो थी वो रेड हो गई, और कितनी सारी हम देखते हैं चाइना में और अलग अलग देशों में इस समय पर। और अभी तो ये गलीली झील ही हो गई जहाँ जिस पे यीशु चला था। तो ये सारे साइन जो हैं, अभी रेड मून आ रहा है, उसकी भी भविष्यवाणी, अभी ट्रम्पट फीस्ट आ रहा है ना। और इज़राइल को 77 साल पूरे हो जाएंगे, ये भी एक प्रोफेटिक वो होगा। और अभी हम देख रहे हैं इज़राइल का मंदिर बनने का बहुत ही जल्दी। वहाँ के रब्बी तो कह रहे हैं बस एक बार हमारा मसीहा आएगा, क्रिश्चियनिटी ख़त्म, है ना। लेकिन वो क्या है, बाद में वो पछताएंगे, रोएंगे, क्योंकि वो उनका जो मसीह वही एंटी क्राइस्ट होगा। तो इस समय हमें क्या है, इज़राइल के लिए भी प्रार्थना करनी है ना। तैयारी करनी है, सबसे बढ़िया तैयारी, इस दुनिया की तैयारी नहीं, अरे ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर ले, ऐसा कुछ नहीं। बस सिर्फ परमेश्वर के साथ लग जाओ, और जितना संसार के में ज़रूरी है थोड़ा उतना ही, बाकी बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबा सोचना, ये कर लें, वो कर लें, कुछ नहीं। परमेश्वर सारी चीज़ों को, है ना, वो कहता है वो अपना वचन को पूरा करने में सामर्थी है। अगर उसने बोला है कि वो तुम्हें लेके जाएगा, तो वो तुम्हें लेके जाएगा। और यहोवा की सेना बहुत बड़ी है, शैतान तुम्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्या है, तुम्हें अपने ऊपर कार्य करना है। और मैं एक वचन जो और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी इस समय। हमारी जो ताकत है वो हमारा पैसा नहीं है, हमारी मतलब कोई पावर, और हमारी बाहर की पावर नहीं, हम अंदर से क्या है, बहुत सामर्थ्य है ना। क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर की सेना हमारी ओर है, और हमारा परमेश्वर जो वचन पूरा करने में सामर्थ्य है। तो हमारी जो ताकत हमारा परमेश्वर है, तो हमें किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज एक और वचन में पेरुगमुन की कलीसिया के विषय में प्रकाशित वाक्य 2:14 पढ़े। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें करनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। समझ रहे हैं यहाँ पर बिलाम की शिक्षा क्या है? आप जानते हैं बिलाम की शिक्षा क्या है? यहाँ पे क्या लिखा, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। अभी सुनिए, यहाँ पर जो बिलाम था ना, बिलाम ने कहा कि मैं इस्राएलियों को श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर के बिना कहे कुछ नहीं कर सकता, और जब तक परमेश्वर मुझे ना कहे मैं श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूँ। और जो बालाक था उसने उसे बुलाया कि भाई तू आ और इनको श्राप दे, पर बिलाम ने कहा कि नहीं, मैं उनको श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर, मेरा मुंह मेरा नहीं, परमेश्वर का अगर मैं देना भी चाहूँ तो भी मेरे मुंह से वही निकलेगा जो यहोवा बुलवाएगा।
तो बिलाम ने क्या किया, बलाक को बताया, उसको बताया कि तू ऐसा कर, ये जो इस्राएली हैं इनके पास अपने राज्य की सुंदर सुंदर जो लड़कियां हैं उनको भेज, और ये उनके रूप को देखकर मोहित होंगे और वो उनके साथ व्यभिचार करेंगे, और जब वो व्यभिचार करेंगे उनके साथ तो वो औरतें जो हैं वो उनको मूर्ति पूजा में लेके जाएंगी और वो उनको वहाँ पे चढ़ाया हुआ भोजन खिलाएंगी, और इससे परमेश्वर जो है वो इस्राएल के ऊपर खुद ही क्रोधित हो जाएगा। उनके इन कामों से परमेश्वर खुद ही क्रोधित होकर उनको त्याग देगा, और जब परमेश्वर त्याग देगा वो खुद ही मर जाएंगे। समझ रहे? तो ये शिक्षा थी बिलाम की शिक्षा। हम बहुत बारी सुनते हैं बिलाम की शिक्षा, बिलाम ने ये सिखाया कि तू अच्छी सुंदर औरतों को भेज और वो उनको मूर्ति पूजा करना सिखाएंगी, व्यभिचार करेंगे उनके साथ, वो खाएंगे और परमेश्वर खुद ही इनको त्याग देगा। मुझे श्राप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर खुद ही इनको त्याग देगा। इनके कामों के कारण परमेश्वर खुद ही मुंह फेर लेगा इनसे और ये नाश हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये थी बिलाम की शिक्षा। आज क्या शैतान वही तो बिलाम की शिक्षा है। देखो परमेश्वर ने रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में हमें ये बात बताई है। तो क्या शिक्षा है बिलाम की? आज भी शैतान क्या कर रहा है? विश्वासियों को कह रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, और शैतान क्या भेज रहा है आपके सामने? वह विचार भेज रहा है, गलत मूवियां देख रहे हैं फोन में, हाँ गलत चीजें को कर रहे हैं। धन का लालच भी तो मूर्ति पूजा है। और शैतान क्या कर रहा है? उसमें तुम्हें लिप्त कर रहा है और परमेश्वर से दूर कर रहा है। परमेश्वर अपने आप मुंह फेर लेगा। समझ रहे? क्योंकि इजरायली परमेश्वर से चिपक रहे थे, परमेश्वर के से लिपटे हुए थे, प्रभु पे भरोसा थे, निर्भर थे, परमेश्वर पे प्रार्थना में लगे हुए थे, और उनके ऊपर वो श्राप लग ही नहीं सकता था और ना वो दे सकता था। तो उसने कहा कि परमेश्वर खुद ही इनको श्राप दे देगा, खुद ही इनको छोड़ देगा, तू इनको पाप में डाल दे। और आज शैतान क्या कर रहा है? जब यीशु मसीह का आगमन निकट है, प्रभु के साथ जाने का समय है, वो धन के लालच में, पाप में, विचार में और बुराई में लोगों को डाल रहा है ताकि वो परमेश्वर खुद ही इनको छोड़ जाए। तो हमें अलर्ट होना पड़ेगा। तो बिलाम की शिक्षाओं, बहुत सारे लोग हैं जो आज बिलाम की शिक्षाओं पे चल रहे हैं और उनको लग रहा है परमेश्वर उनके साथ है, जबकि परमेश्वर नहीं साथ। आज हमें बहुत ही केयरफुल रहना है अपने पहले तो परमेश्वर की महानता को जानना कि परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है या कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई सृष्टि है। महान परमेश्वर है, पृथ्वी कांपती है, आकाश थरथराता है। ऐसा महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। हम कोई ऐसे ही परमेश्वर की सेवा नहीं करते, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हयाब के साथ, सच्चाई के साथ, सच्चाई में ताकत होती है और सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति कई बार अकेला भी रह जाता है, याद रखिएगा। पर याद रखिए परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपको पूरी दुनिया भी छोड़ के चली जाए तो चली जाए, आपको सत्य पे खड़े रहना है और हमेशा सत्य की जीत होगी। सत्य जब प्रकट होगा सब पर्दे हट जाएंगे। तो हमेशा लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को खुश करने, लोग आपको अच्छा कहें, बुरा कहें, आपको छोड़ें, आपके साथ चलें, यीशु मसीह ने मनुष्य पे अपने आप को नहीं छोड़ा था। वो पिता की इच्छा पूरी करने आया था और पिता की इच्छा हमें भी सेम परमेश्वर के साथ चलना है और सत्य पे खड़े रहना है। और आसान नहीं है मार्ग, बहुत मुश्किल है। एक तो जेन्युइन स्पिरिचुअल लोग होते हैं और एक पाखंडी लोग भी होते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा, नहीं तो धोखा खा के खत्म हो जाएंगे हम। और बाइबल कहती है पेड़ अपने फलों से ही पहचाना जाता है। इस समय सबसे अधिक आपको फलों के ऊपर ध्यान रखना है, बातों के ऊपर नहीं, फलों के ऊपर। हालेलुया। और ऐसा कुछ ना करें कि परमेश्वर, बाइबल में क्लियर लिखा है कि ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ना झूठे, ना व्यभिचारी। ध्यान करें, ध्यान करें, हर चीज को ना करें जो परमेश्वर से आपको दूर करती है। तो ना ही करो उस चीज को, कनेक्शन खत्म करें वहां से जो परमेश्वर से आपको दूर करती है। बहुत जल्दी बातों में ना आए, बहुत जल्दी चीजों को
हमारा दिल साफ होता है, बहुत अच्छे होते हैं कई बार, और हम सबको अपने जैसा समझते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर ने अगर स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा स्वर्ग में, जब वो भ्रष्ट हुए तो 1/3 घेर दिए प्रभु ने। हाँ, वो 200 दूत जो पूरे पृथ्वी के वॉचर थे, उनको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, आज भी कैद खानों में बंद है। प्रभु ने नूह के समय की पूरी सृष्टि जब भ्रष्ट हो गई, उनको नहीं छोड़ा। आपको क्या लगता है कि आपके सोचने से मैं बहुत अच्छा, मैं तो कुछ नहीं। आपको स्कैनिंग तो होगी सबकी, और वचन से होगी। सारी चीजें छोड़ के वचन पे ध्यान दे। हाँ, वचन मेरे जीवन में पूरा, क्या प्रार्थना की लाइफ है मेरी, क्या वचन की, माफी की, प्रेम की। सेल्फिश होके मत जिए। सेल्फिश लोग तो नाश हो जाएंगे, स्वार्थी लोग इस दिनों में। प्रेम करें, प्रभु का बोझ रखें, दूसरों को बताएं प्रभु के बारे में। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।